एक वकील ने कर्ज लेकर शुरू की थी कंपनी, कैसे बनी घर घर का फेवरेट ब्रांड। गोदरेज नाम से हर भारतीय वाकिफ है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां आज भी गोदरेज के ताले या अलमारियां न मिले। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि 125 साल से कंपनी लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। मगर क्या आप जानते हैं, इतने लंबे अरसे से लोगों के भरोसे पर खरी उतरने वाली इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। आर्देशीर गोदरेज लॉ स्कूल से पास होकर निकले थे। उन्हें 1894 में बॉम्बे सॉलिसिटर की एक फर्म में एक केस लड़ने के लिए जंजीबार भेजा। ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे इस वकील को जल्द ही समझ में आ गया कि वकालत में उसे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, मगर वो इस बात के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में वो वकालत को अलविदा कहकर भारत वापस लौट आए। आर्देशीर गोदरेज भारत तो आ गए, मगर उनके पास कोई काम नहीं था। शुरुआत में उन्होंने केमिस्ट शॉप में असिस्टेंट का काम किया। इस दौरान उनकी दिलचस्पी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की ओर हुई। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरवा नजी से 3000 रुपए उधार लिए। हालांकि उनका बिजनेस चल नहीं पाया। गोदरेज का पहला बिजनेस फेल होने का कारण था उनका देश प्रेम, या यूँ कहें तो देश के लिए उन्होंने खुद के मुनाफे को लात मार दी। दरअसल आर्देशीर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जिकल के औजार बनाते गोदरेज, मगर बेचती ब्रिटिश कंपनी। मगर पेच इस बात पे फंस गया कि औजारों पर ठप्पा किस देश का लगेगा। गोदरेज चाहते थे कि उन पर मेड इन इंडिया लिखा जाए, मगर अंग्रेज इस बात को तैयार नहीं थे। ऐसे में आर्देशीर ने इस बिजनेस को ही बंद कर दिया। आर्देशीर गोदरेज का पहला बिजनेस भले ही ठप हो गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो कुछ अलग और बेहतर करना चाहते थे और अखबार की एक खबर ने उन्हें ये मौका भी दे दिया। ये खबर बम्बई में चोरी की घटनाओं से जुड़ी थी। बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने लोगों को अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा बेहतर करने के लिए कहा था। बस इस खबर से आर्देशीर के दिमाग में ताले बनाने का आइडिया आ गया। ऐसे नहीं कि उस वक्त ताले नहीं थे, मगर गोदरेज ने ऐसे लॉक्स बनाए कि जो पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित थे। साथ ही किसी भी चाबी से हर ताला नहीं खुल सकता था। उस वक्त तालों को लेकर कोई गारंटी नहीं देता था, मगर आर्देशीर गोदरेज ने यह भी रिस्क ले लिया। उन्होंने एक बार फिर मेरवा नदी से कर्ज लेकर बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट का गोदाम खोला। वहां ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही साल 1897 में गोदरेज कंपनी का जन्म हुआ। गोदरेज के तालों का बिजनेस चल पड़ा। इसके बाद उन्होंने जेवरात और पैसे रखने के लिए मजबूत लाकर और अलमारियां बनाना शुरू कर दिया, ताकि उनके लाकर में लोग अपनी कीमती चीजें रख सकें। उन्होंने एक ऐसी अलमारी बनाई जो लोहे के चादर को बिना काटे हुए बनी थी। तालों की तरह अलमारियों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1911 में दिल्ली दरबार के वक्त जब किंग जॉर्ज पंचम और किंग मैरी भारत आए, तो उन्होंने भी अपने कीमती सामान रखने के लिए गोदरेज लाकर का ही इस्तेमाल किया था। गोदरेज ने एक के बाद एक नए बिजनेस की लाइन लगा दी। ताले और अलमारियों के बाद गोदरेज ने साबुन बनाया। ये पहले वनस्पति तेल वाला साबुन था। इसके पहले जानवरों की वसा से साबुन तैयार होता था। गोदरेज के साबुन का प्रचार रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने किया था। आजादी का मौका भी गोदरेज के लिए व्यवसाय में नए अवसर लाया था। सन 1951 में आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स भी गोदरेज ने बनाए थे। 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथाल साबुन को लॉन्च किया। आगे 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 1974 में लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट लाए। यहाँ तक उन्होंने 1994 में गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रास्टेला को खरीद लिया। आज गोदरेज सीसीटीवी से लेकर कंस्ट्रक्शन और डेयरी प्रोडक्ट तक का बिजनेस कर रही है। भारत समेत दुनिया के सभी मुल्कों में उसका व्यापार फैला हुआ है। गोदरेज के प्रोडक्ट दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बूस्ट इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज बूस्ट इंडिया को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।